नमस्कार, सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। हजारों साल पहले समुद्र में डूबी द्वारका नगरी के दर्शन कर सकेंगे लोग। गुजरात सरकार ने द्वारका दर्शन के लिए अरब सागर में यात्री पनडुब्बी चलाने का लिया फैसला। बता दें कि 35 टन होगा इसका वजन। इसमें एक बार में 30 लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था। इसके साथ ही समुद्र में 300 फीट नीचे जाएगी ये यात्री की पनडुब्बी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उतारी नकल। बोले, मैं मिमिक्री करता रहूंगा, ये मेरा एक आर्ट है, अगर जरूरत पड़ी तो ये ऐसा 1000 बार करूंगा। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के लिए सभी मौलिक अधिकार है। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया भर में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने मानवता भलाई कार्य कर मनाया क्रिसमस का पर्व। ईंट भट्टों पर बहुत जरूरतमंदों को वितरित किए गर्म कपड़े व कंबल। इस दौरान सेवादारों ने बच्चों को खिलाई मिठाइयां, गर्म कपड़े पहनाकर लौटाई चेहरों पर मुस्कान। वहीं दूसरी ओर मदद पाकर लोगों ने सेवादारों का जताया आभार। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा 300 भारतीयों का विमान। फ्लाइट ने फ्रांस से भरी उड़ान। 3 दिन की हिरासत के बाद जज ने दी जाने की इजाजत। बता दें कि मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया था 300 भारतीयों का प्लेन। फ्रांस की कोर्ट के आदेश के बाद अब उड़ान भरने की मिली इजाजत। लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली समेत 6 राज्यों के एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण दर्ज की गई 0 विजिबिलिटी। इसकी वजह से कई फ्लाइट हुई प्रभावित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पैसेंजर को दी सलाह। कहा, अपनी फ्लाइट की उड़ान सुनिश्चित होने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकले। हरियाणा के जिला सिरसा में पुलिस ने 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पंजाब में हेरोइन लेकर सिरसा में सप्लाई करने आ रहे थे नशा तस्कर। बता दें कि कालावाली सीआईए पुलिस ने चेकिंग के दौरान हासिल की सफलता। पुलिस मादक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर शुरू की पूछताछ। हरियाणा में कोरोना की एंट्री के बाद स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू की तैयारियां। स्वास्थ्य महानिदेशक रणदीप पुनिया की ओर से हरियाणा के सभी जिलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। वहीं लोगों को मास्क पहनने के दिए गए आदेश। पंजाब में 28 दिसंबर को रहेगी छुट्टी। शहीद सभा के चलते सीएम भगवंत मान की सरकार ने लिया फैसला। सभी स्कूल दफ्तर रहेंगे बंद। विभागों को नोटिफिकेशन जारी। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान के आदेशानुसार राज्य के सरकारी दफ्तरों, कॉर्पोरेशन, सरकारी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में ये आदेश रहेंगे लागू। अबोहर में मलूकपुरा माइनर में 80 फीट कटाव, सैकड़ों एकड़ फसल डूबी। जिला प्रशासन सहित विधायक मौके पर पहुंचे, स्थिति का लिया जायजा। बोले, पीड़ितों को मिलेगा सरकार की तरफ से मुआवजा। इस मौके पर डीसी ने भी किसानों से की बातचीत। किसान बोले, 100 एकड़ से ज्यादा फसल हो चुकी बर्बाद। जालंधर में मां बेटे को पूरी रात बाहर सुलाया, 4 दिन के बच्चे की मौत, जबकि महिला की हालत हुई नाजुक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जीतू के रूप में हुई पहचान। आरोप है कि पत्नी के साथ अक्सर मारपीट करता था पति। इसी के चलते बहस होने पर पति ने ठंड में बच्चे व मां को निकाला था घर से बाहर। सच को हिंदी न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच को हिंदी चैनल।